वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आइए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, जिसके लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो मार्टिन लूथर किंग एक महान अमेरिकन जिन्होंने निग्रोज के लिए, काले लोग के लिए बहुत सारे कार्य किए, उनकी खासतौर पे आजादी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो आइए इस चैप्टर को आज हम लोग देखें और उसके बाद कहीं जाइएगा मत। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट जो भी रहेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन हम लोग तुरंत करेंगे। तो पहले देख लेते हैं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग क्या है चैप्टर के बारे में, वो देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसके जो ऑथर हैं, ही वॉज बॉर्न इन 15 जनवरी 1929। इनकी जन्म जो है 15 जनवरी 1929 में हुआ, जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, यानी अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। कहता है ही वाज अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर। ये जो मार्टिन लूथर किंग रहे हैं ना, वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर रहे हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले रहे हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, क्रियाविद रहे हैं, बिकम द मोस्ट विजिबल स्पोक पर्सन, एक स्पोक पर्सन रहे, एक बहुत बड़े नेता या वक्ता बने, ये लीडर इन सिविल राइट मूवमेंट। कहता है सिविल राइट मूवमेंट के दौरान ये बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरे। फ्रॉम 1955, कब से ये 1955 से इनकी ये जो सिलसिला चालू हुई, एक नेतृत्व करने की जो क्षमता इनके अंदर आई, एक ओरेटर वक्ता के रूप में जो क्षमता आई इनके अंदर निखर करके पूरी अमेरिका को हिलाया और निग्रोज को एक आवाज दिया इन्होंने। निग्रोज मीन्स अमेरिका में रहने वाले ब्लैक पीपुल, काले लोग। ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1964, 1964 में नोबेल प्राइज लेने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। कितना? मात्र 35 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज मिला। उस वक्त तक सबसे यंगेस्ट पर्सन रहे, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। कहता डिड पीएचडी इन बेस्टन यूनिवर्सिटी, बेस्टन यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए थे। बीए कहां से किए थे? मोर हाउस कॉलेज से किए थे। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है, वर्क्स मीन्स लिखा हुआ चीज, इनकी रचनाएं। अ स्ट्रेंथ टू लव 1953 में इन्होंने लिखा। फिर लिखा है अ स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी, ये 1958 में लिखा गया है। और व्हाई वी कांट वेट जो है वो 1964, यानी नोबेल प्राइज के टाइम में इनको मिला, इसी के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इस तरीके से और भी देखते हैं कि इनके बारे में और क्या है। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, कोर्स और कम्युनिटी, इनकी एक रचना रही है जो इनके डेथ के टाइम में लिखी गई, मरने से कुछ समय पहले इन्होंने लिखा है वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, कोर्स और कम्युनिटीज। ठीक है, 1968 में जब ये भाषण दिए थे। 1969 में तो इनकी डेथ ही हो गई। आई हैव ए ड्रीम, इनकी एक जो रचना है, सब अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार का प्रोज है? तो स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1960। 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में ये जो जोरदार भाषण इन्होंने दिया था, आई हैव ए ड्रीम, वही भाषण यहाँ पे आज हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, बड़ा प्रभावित थे। मार्टिन लूथर किंग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, यानी कहे मार्टिन लूथर किंग का आइडियल पर्सन, आदर्श पुरुष जो है वो महात्मा गांधी रहे हैं। ही डाइड ऑन 4 अप्रैल, उनकी मृत्यु कब हो गई? 4 अप्रैल को 1968 इन अमेरिका में टेनेसी में। इनको ऐसा याद रखिए कि टेनेसी में टोन दिया गया। टेनेसी में क्या किया गया? टेनेसी जगह का नाम है, टेनेसी में टोन दिया गया, यानी हत्या किया गया इनकी, असैसिनेशन हुई इनकी 4 अप्रैल 1968 को इनकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। यानी कुल मिलाकर ये कहें हम
कि आज के जो जमाना हम लोग अक्सर सुने होंगे, नेकी कर दरिया में गिर, भलाई का जमाना नहीं, ये लोग जो बोलते रहे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा। इंदिरा गांधी की, महात्मा गांधी की, राजीव गांधी की, इन अब्राहम लिंकन की, मार्टिन लूथर किंग की, इन सब की क्या हुई? हत्या हुई। ये महान लोग, लेकिन सारे लोग मारे गए। देखिए इनकी एक कोट है, लिखा है, वी मस्ट यूज टाइम क्रिएटिवली इन द नॉलेज। हम लोगों को क्या करना चाहिए? मस्ट यूज टाइम, समय को रचनात्मक कार्यों के लिए यूज करना चाहिए। द नॉलेज, वो भी रचनात्मक कहता है, नॉलेज इन द नॉलेज दैट द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू राइट। उस टाइम को, जो सही समय, अगर आप काम कर रहे हैं तो वही समय सही है। जब जागे तभी सवेरा, जब आप काम करना शुरू करेंगे वो आपके लिए उपयुक्त टाइम होगा। सोचने में वक्त जाया करते रहेंगे, सोचते रह जाएंगे। देखिए इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के हम लोग आए हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय। जो स्लम एरिया होता है, गंदी बस्तियां, जो बड़े पैमाने पर डेंसली पॉपुलेटेड होता है, यानी घनत्व ज्यादा होता है, वो आइसोलेट कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। आइसोलेशन आप कोरोना काल में बहुत बोले होंगे, आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन सेंटर, जहां पे बाहर से लोग आते थे, क्वारंटाइन हो जाते थे, उनको अलग जगह पे रखा जाता था। कहता है शेप प्लेस फॉलेन घीटो असोशिश, क्या कहा जाता था? उस जगह को क्या बोला जाता था? घीटो बोला जाता था। घीटो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग को किस रूप में देखा जाता था? आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, सेपरेटिस्ट या ऑरेटर? तो सही जवाब आपका होगा ऑरेटर, वक्ता के रूप में इनको देखा जाता था, है ना। द ऑथर एडवोकेट्स, ऑथर जो हैं वो एडवोकेट्स करते हैं, वकालत करते हैं। नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल, बोथ द वेज, या फिर नन ऑफ दिस। सही जवाब आपका क्या है? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, क्योंकि ये गांधी जी से पूरी तरीके से प्रभावित है। महात्मा गांधी इनके आइडियल पर्सन थे। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ है? अभी हमने देखा कब हुआ है, 1929 में हुआ है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन, इनकी हत्या कितने तारीख को हुई है? 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई, टेनेसी मेम्फिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन, इनकी हत्या कब कर दी गई है? तो ये 4 अप्रैल की हो गई। किंग वाज असैसिनेटेड इन, इनकी मृत्यु, इनकी हत्या कब की गई है? तो 1968, अभी मैंने तुरंत बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। ये भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कब डिलीवर किया है, कब दिया है? तो भाषण कब दिया है? 28 अगस्त 1963 को। अमेरिका गेव द नीग्रो पीपुल, अमेरिका ने निग्रो लोगों को क्या, कैसा चेक दिया है? तो अमेरिका ने निग्रोज को बैड चेक दिया। बैड चेक का मतलब यहां क्या है कि इन्होंने कहा, तो 1963 में जब अब्राहम लिंकन ने साइन कर दिया था, सॉरी 1863 में अब्राहम लिंकन ने कि निग्रोज को आजादी मिल जाएगी, लेकिन 1963 तक जब ये भाषण दिया गया है, उस वक्त तक कोई अधिकार नहीं था निग्रोज को, यानी 100 साल के बाद भी इनको कोई अधिकार नहीं मिला था। यानी जो साइन किया गया था इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पे, आजादी की घोषणा पत्र पे, वो वादा झूठी थी। तो उसी के बारे में बोला कि वो चेक कैसा था? बैड चेक था। जैसे चेक आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो और चेक काट दिया जाए तो बाउंस कर जाएगा, बैड चेक कहलाएगा। उसी तरीके से ये था कि साइन तो कर दी गई लेकिन आजादी नहीं दी गई। बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशंस, अभी मैंने बताया इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन पे, आजादी की घोषणा पत्र पे साइन करके निग्रो जनसंख्या की, उनकी इच्छाओं को क्या किया गया? फुलफिल्ड, हाफ फुलफिल्ड, रिमेन अनफुलफिल्ड या नन ऑफ दिस। तो सही जवाब क्या है?
रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, सफल नहीं हुआ, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर दी गई। टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, निग्रो को ओवरलुक करना क्या होगा? तो ये क्या था? फैटल। फैटल याद रखिए, फैटल। फैटल मीन्स क्या होता है? हार्मफुल, जानलेवा। तो फैटल था। कहता द निग्रोज मेड द प्लीज दैट दे विल ऑलवेज, निग्रो ने ये प्लीज किया, शपथ लिया कि वो लोग हमेशा आगे क्या करेंगे? मार्च अहेड। मार्च अहेड का मतलब हमेशा आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, यानी संघर्ष को कम नहीं होने देंगे। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कांट बी सेटिस्फाइड, वी कांट बी सेटिस्फाइड को कितनी बार किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मोमेंटस का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, उन निग्रोज ने सपना देखा कि एक दिन उन लोग क्या हो जाएंगे? तो एक दिन वो लोग क्या हो जाएंगे? डिवाइड द नेशंस, किल द व्हाइट पीपुल, गेट देयर राइट। तो क्या होगा सही जवाब? उन लोगों को अधिकार मिल जाएगा। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खिलाफ है। कैपिटलिज्म, पावर, सेकुलरिज्म या ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि मानव के अधिकार छीन लिए गए थे। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग हैज रिटन द लेशंस, कौन सा लेशन? जस्ट अपोजिट है, अभी तुरंत पूछा गया। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किनके द्वारा यह स्पीच डिलीवर किया गया है? फिर से ही जीवन, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू, कहां के थे मार्टिन लूथर किंग? ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? यूएसओ। द कंडीशन ऑफ द अपीलिंग, किनकी कंडीशन अपीलिंग थी? अपीलिंग मींस दयनीय, मैजरेबल। तो इनकी कंडीशन थी निग्रोज की, ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका। निग्रोज की। नेक्स्ट, इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, इनजस्टिस और ऑपरेशन की गर्मी में कौन पसीज रहे थे? न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो या मिसिसिपी? काले लोगों का राज मिसिसिपी था, तो ऑलरेडी मिसिसिपी होगा। वाज ए ग्रेट ऑरेटर, सबसे बड़े ऑरेटर कौन रहे हैं? तो अभी अभी हमने देखा, किसकी चर्चा किए थे हम लोग? मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या थे? वो निग्रोज थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे। ये भी काला ही थे, निग्रोज ही थे। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको नोबेल प्राइज कब मिली? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। तो क्या कब मिली थी? 1964 में। ही वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन वर्ल्ड, दुनिया में उस समय तक ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, निग्रोज अमेरिका के क्या थे? क्या थे वहां के? स्लेव्स रहे, गुलाम रहे। इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, यूएसए का डिजर्ट स्टेट कौन है? मरुस्थलीय राज्य कौन है? तो ये क्या है? मिसिसिपी, बिल्कुल पसिस्ता हुआ मरुस्थल वाले इलाका रही है वो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रन, चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग ने कितने बच्चों की चर्चा की है? तो सही जवाब होगा 4। एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कौन है जो अहिंसात्मक संघर्ष की बात करते हैं? इन चारों में ऑप्शन क्या होगा आपका? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट, मार्टिन लूथर किंग ने गोरे किनको, किनसे प्रेम करते हैं? गोरे अमेरिकन से प्रेम करते हैं ना। ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज क्या थे? आर्टिस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट या साइंटिस्ट या फिलोसफर? तो सही जवाब आपका सिविल राइट एक्टिविस्ट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन, ये भाषण कब दी गई? ये भाषण 28 अगस्त 1963। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, कौन से डिस्क्रिमिनेशन को? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मींस
भेदभाव। तो कौन से भेदभाव को ये नापसंद करते हैं? कास्ट, सेक्स, रिलीजन या रेशियल? रंग भेद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, किनके द्वारा डिलीवरी हुई है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, बैंक जो है वो न्याय वाली बैंक, पैसा वाली नहीं, मैंने अभी बताया था। न्याय वाली बैंक जो है वो क्या है? बैंकरप्ट, हाईवे, स्ट्रेजर्ड या स्ट्रगल? तो चैप्टर के अकॉर्डिंग बैंकरप्ट, दिवालिया है, भगोड़ा हो गया है, जो सफिशिएंट बैलेंस के बावजूद भी कह रहा है कि बैलेंस नहीं है। जैसे आप 2016 में देखे होंगे, नोटबंदी के टाइम में लोग लाइन में खड़े रहते थे, मैनेजर कह देता था सॉरी नोट खत्म हो गया, और शाम में कोई बिजनेसमैन आके लेके चला जाता था बंडल का बंडल। Has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient payment. कहता है किसने निग्रो को बैड चेक दिया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारी टीम को भी एक बार फिर से धन्यवाद जिन्होंने इतना काम किया है। ये सब चीजें करने में भी टाइम लगता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनका भी मन बढ़िया रहे।